ओके स्टूडेंट, ये है हमारा एग्जाम्पल वन में कहा है एक वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान हो तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान दिया है। ये दोनों चीज़ें, इन दोनों ही यानी परिधि और क्षेत्रफल का अस्तित्व अलग अलग है। आपको जैसे कि मालूम है कि परिधि होती है टोटल ये बाउंड्री की लंबाई कितनी है, और क्षेत्रफल होता है इसमें कितना क्षेत्रफल ये घेरा हुआ है। तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट चीज़ें हैं बिल्कुल, लेकिन संख्यात्मक यानी उनका जो मान निकला है वो संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो इसकी हेल्प से हमें वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें जैसे दिया है तो इसको हम कैसे करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दिया है वृत्त की परिधि या परिमाप के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, परिधि। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और परिधि होती है 2 पाई आर। अब इसमें इधर भी पाई है और इधर भी है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 2r। तो इसमें क्या करोगे आप, आर से आर इस तरह से भी कैंसिल कर देते हैं, लेकिन वो तरीका गलत होता है। हम पहले पक्षांतर करेंगे, 2r को इधर बराबर 0। अब इन दोनों में से r कॉमन है तो r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण में हमने पढ़ा है इस तरह से फैक्टर हो जाते हैं। तो पहले गुणनखंड को हम 0 के बराबर रखते हैं, तो एक बार तो r बराबर 0 हो गया। तो इसमें दो संख्याओं की गुणा कब 0 हो सकती है, जब उनमें से कोई एक संख्या 0 है। तो या तो r बराबर 0 हो सकता है या r माइनस 2 ये 0 हो सकता है। अगर r बराबर 0 हो गई, दैट मीन्स अगर त्रिज्या 0 हो गई तो हमारा वृत्त किसका रूप ले लेगा, एक बिंदु का। ठीक है, तो इस चीज़ को तो हम छोड़ देंगे, हम ये लेते हैं कि r बराबर माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से r बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 2 को उधर पक्षांतर करोगे 0 + 2 यानी 2। तो r कितना आया, 2 मात्रक यानी सेंटीमीटर मीटर जो भी है, इसमें नहीं दिया हमें। तो अगर मीटर है तो मीटर ले लेंगे, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर जो भी होगा। तो अगर r 2 है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर 2 है, तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान हमेशा बराबर आएगा। अब वृत्त का व्यास पूछा है, तो हमें पता है कि वृत्त का व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना। तो 2 गुना r, तो 2 गुना और r कितना निकला है 2, तो यह आ जाएगा 4 मात्रक। तो व्यास कितना होगा, 4 मात्रक। तो ये था पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। व्यास दे दिया है हमें। यह कार 66 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप मात्रक का ध्यान रखोगे। यहाँ सेंटीमीटर दिया है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, यहाँ मिनट दिया है। तो हम इन सबको इस तरह से करेंगे कि एक जैसी हों। तो पहिए का व्यास हमें दिया हुआ है, तो पहिए का व्यास ये बराबर दिया है 80 सेंटीमीटर। तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, 80/100। एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगी, ये दोनों 2 से चले जाएंगे, 4/5 मीटर। ठीक है, 5 से अगर हम इसे भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8 मीटर। तो ये व्यास आ गया है। अब इसकी हेल्प से हम निकाल देंगे पहिए की त्रिज्या। तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी, व्यास बटा 2। तो 0.8/2, तो यह आ जाएगा 0.4 मीटर। यानी हमारा जो कार का पहिया है उसकी त्रिज्या 0.4 मीटर है। अब इसके बाद वो कार किस स्पीड से चल रही है, तो वो है 66 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ तक हम बाद में पहुँचेंगे, पहले हम पहिए का परिधि निकाल लेते हैं, सरकमफ्रेंसेस। देखो जैसे ये, अगर हम इसे सपोज करें पहिया है, तो इसकी जो परिधि है, ठीक है, ये परिधि है, सभी को फॉर्मूला मैंने बताया 2 पाई आर। अगर इसको पहिए की तरह हम चलाएं तो
एक चक्कर जब पहिया काटेगा तो वो कौन सी डिस्टेंस कवर करेगा, जितनी इसकी परिधि है। एक चक्कर काटने पर वो परिधि के बराबर दूरी तय करेगा, क्योंकि पहिया इस तरह से चलता है तो कौन सा पार्ट सड़क के संपर्क में है, परिधि वाला हिस्सा। तो अगर उसने यहाँ से चलना शुरू किया तो एक चक्कर पूरा काटने पर वो अपनी परिधि के बराबर चक्कर लगाएगा, जो दूरी तय करेगा वो परिधि के बराबर होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो पहले मैं पहिए की परिधि ज्ञात कर लेती हूँ इसमें। तो पहिए की परिधि बराबर है 2πr। तो हम मान रख देते हैं 2 गुणा 22/7 गुणा r की वैल्यू है 0.4। तो ये आ जाएगा, ऊपर वाली सभी संख्याओं की गुणा कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 17.6/7 मीटर। तो पहिए की परिधि 17.6/7 मीटर आ गई है। अब यानी पहिया एक चक्कर में इतनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो इसका यूज़ हम अभी करेंगे। अब जो इसने उसकी स्पीड दी हुई है गाड़ी की, वो किलोमीटर पर घंटे में दी हुई है। तो इससे पहले हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर को 1000 से गुना करके मीटर में कन्वर्ट करते हैं, और घंटे को कन्वर्ट करने के लिए घंटे को पहले मिनट में करेंगे 60 से, और 60 को फिर से 60 में, मिनट में आ गया, मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर से उसे 60 से गुणा करते हैं, यानी 60 गुणा 60। तो इस कैलकुलेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो सीधा हमारे पास आता है कि किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम इस संख्या को 5/18 से गुणा कर दें तो हमारी संख्या मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। तो इसमें कार की गति या कार की चाल बराबर है 66 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो मैं इसमें कन्वर्ट करके आपको बता देती हूँ। इसका मतलब होता है 66 किलोमीटर एक घंटे में। इसको इस तरह से लिखने का मतलब होता है कि गाड़ी जो चल रही है वो 66 किलोमीटर दूरी तय कर रही है एक घंटे में। अब किलोमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है और घंटे को करना है मुझे सेकंड में। तो 66 को अगर मैं मल्टीप्लाई मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से गुणा करूँगी। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। एक घंटे में मिनट होते हैं 60, और 60 मिनट को 60 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको वापस मुझे किससे गुणा करनी पड़ेगी, 60 से। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। तो ये आ जाएगा 66 मल्टीप्लाई बाय 5/3 यानी कि 5/18 से अगर हम सीधी गुणा कर दें 66 में तो भी हमारा वही आंसर आएगा। ठीक है, तो हम सीधा ही यूज़ कर लेते हैं इसे। तो अब हमारा ये आ गया, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 निम्मा 18, ये 3 से फिर जा रहा है, 3 तिया और 3 एकम 3, तो 11 पंजे 55/3 मीटर पर सेकंड। यानी उसने हमें चाल दी थी कि गाड़ी एक घंटे में 66 किलोमीटर जा रही है। हमने उसे कन्वर्ट कर दिया कि गाड़ी एक सेकंड में 55/3 मीटर दूरी तय कर रही है। तो यहाँ तक करने के बाद अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अभी तक हमने पहिए का व्यास दिया था सेंटीमीटर में, उसे हमने निकाल लिया है मीटर में। उसकी हेल्प से हमने त्रिज्या ज्ञात कर ली। त्रिज्या आ गई पहिए की 0.4 मीटर। पहिए की हमने परिधि ज्ञात करी है 17.6/7 मीटर, और हमने ज्ञात किया है कि 66 किलोमीटर पर घंटे की जो चाल थी उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमें ये बताना है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। तो अब ये जो 10 मिनट है इसको भी मैं सेकंड में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, हमें पता है कि 1 मिनट बराबर होती है 60 सेकंड। तो 10 मिनट बराबर होंगी 60 गुणा 10 यानी 600 सेकंड। ठीक, तो 600 सेकंड 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर काटेंगे। तो चक्कर तो हम बाद में गिनेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि 10 मिनट में वो कितनी दूरी तय करता है। तो देखो 1 सेकंड में
1 सेकंड में तय दूरी वो है 55/3 मीटर। क्योंकि हमें गाड़ी की गति पता है तो हमने वहाँ से निकाले कि 1 सेकंड में गाड़ी कितनी दूर जा रही है, तो 1 सेकंड में गाड़ी 55/3 मीटर दूर जा रही है। 1 सेकंड में गाड़ी कितनी दूर जा रही है, 55/3 मीटर। तो 600 सेकंड में कितनी दूर जाएगी, 1 सेकंड में दूरी तय कर रहा है 55/3 मीटर, तो 600 में कितना करेगा, 55/3 मल्टीप्लाई बाय 600। 3 से इसको भाग दोगे तो ये आ जाएगा 200 और ये आ जाएगा 2 पंजे 10, 11,000 मीटर। यानी कि गाड़ी 600 सेकंड में 11,000 मीटर दूरी तय कर रही है। अब यहाँ से देखो, उसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि गाड़ी उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। हमने क्या निकाला, 10 मिनट, यानी कि 600 सेकंड में वो कितनी दूर जा रही है। तो कितनी दूर जा रही है वो, हमने अभी निकाला 11,000 मीटर दूरी तय कर रही है। अब उसे चाहिए चक्कर, उसे दूरी नहीं चाहिए, उसे चाहिए कि पहिए ने कितना रोटेट किया, कितनी बार रोटेट किया। तो हमें पता है कि पहिया एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है, यानी इतने मीटर की दूरी वो एक चक्कर में तय करता है। तो हम इसकी हेल्प से चक्करों की संख्या निकाल देंगे। तो 17.6/7 मीटर दूरी तय कर रहा है वो एक चक्कर में। पहिया 17.6/7 मीटर दूरी तय करने में चक्करों की संख्या 17.6/7 मीटर दूरी तय करने में चक्करों की संख्या बराबर है एक चक्कर। इतनी मीटर की दूरी वो एक चक्कर में पूरी कर लेता है। तो 1 मीटर की दूरी तय करने में चक्करों की संख्या क्या होगी। तो जब ज़्यादा का हमें पता होता है, एक का हमें निकालना होता है, तो हम भाग करते हैं। तो 1 बटे में ये जाएगा, और जब ये बटे में जाएगा तो जो अंश है वो हर में पहुंच जाएगा, जो हर है वो अंश में। तो यह आ जाएगा 7/17.6 चक्कर। लेकिन हमें 1 मीटर नहीं देखना कि 1 मीटर में हमें पता चल गया। अब हमें देखना है 11,000 मीटर में कितने चक्कर होंगे। तो जब हमें एक का पता होता है तो ज़्यादा का निकालना हमारे लिए आसान होता है। तो 11,000 मीटर दूरी तय करने में क्या होगा, एक में मल्टीप्लाई करके ज़्यादा का निकाल लेते हैं। तो 7/17.6 मल्टीप्लाई बाय 11,000। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 7 गुणा 11,000 बटे 17.6। तो अब 17 इसका दशमलव हटाने के लिए हम ऊपर एक ज़ीरो लगा देंगे। तो ये आ गया 7 गुणा 1,10,000 बटे 176। 176 से जब इसे भाग करोगे तो ये आ जाएगा 625। 176 से जब इसे भाग करोगे तो ये आ जाएगा 625। इन दोनों की आपस में गुणा करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 4,375 चक्कर। ठीक है, तो उसने 11,000 मीटर की दूरी तय करने में दोनों पहियों ने कितने चक्कर काटे, 4,375 बार उन्होंने रोटेट किया। तो इस तरह से क्वेश्चन था। वर्कशीट में आपको सीधा एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम्पल से ज़्यादा अगर आप इस तरह से करोगे तो ज़्यादा बढ़िया है।